अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपने एमसीक्यूज़ का सेशन आगे बढ़ाते हैं। इसमें ई टर्म और डिफरेंट टेस्ट के रिलेटेड एमसीक्यूज़ आएंगे जो कि आपकी ग्रामर में भी हेल्प करेंगे और आपकी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए भी बहुत अच्छे हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। इस वीडियो में हम नाउन के डिफरेंट एमसीक्यूज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वी स्टेड इन द होटल। हेयर होटल वर्ड जो है ये कौन सा टाइप ऑफ नाउन है? तो ये हमारे पास न्यूट्रल नाउन जेंडर में आता है। क्यों? क्योंकि इसका ना मैस्कुलिन है ना फेमिनिन है। ठीक है। She keeps her kitten in the basket. Identify the inanimate noun. Animate noun हमारे पास होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग क्रिएचर्स के बारे में बात करता है। ठीक है, तो दिस इज kitten. Whatever he does with an eye to me, Jan. So this is noun. Noun is a word that generally function as the name of specific object or thing. ठीक है, तो या क्रिएचर के बारे में या किसी स्टेट के बारे में, तो here the word I is noun. She intruded dash the room but was turned out. Intruded into the room. Into क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब है हमारे पास. Intruded it means to ज़बरदस्ती घुस जाना. Nadia is wanting dash common sense. Wanting in. ठीक है, क्योंकि हमारे पास जिस चीज़ की कमी होती है तो वी हैव टू पुट इट इनटू दिस सिचुएशन. An unknown person entered the house. Name the gender of house. House as neuter because we can neither say it's masculine neither feminine. This comes in neutral gender. The flock of bird is. हमारे पास जब भी कलेक्टिव नाउन आता है, कलेक्टिव नाउन फ्लॉक यूज़ हुआ है, तो वी विल यूज़ ऑलवेज इज. ठीक है, हम हमेशा जो कलेक्टिव नाउन होता है उसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. द कमेटी. अब ये हमारे पास कमेटी एज हमारे पास क्या है? कलेक्टिव नाउन है, बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिवाइडेड. अब जब डिवाइडेड का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, डिवाइडेड का, तो वी विल यूज़ वर. क्यों? क्योंकि हम उसको आगे तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लूरल कर रहे हैं. सो वी हैव टू यूज़ ओवर हियर. देयर डैश अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स हियर. तो डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बताया कि वी क्लास इज कलेक्टिव नाउन, सो वी विल यूज एस. They spent the evening dash through 40 years of accumulated junk. Shifting हमारे पास यहाँ पे नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज हुआ है. He cannot deprive her of her rights. ठीक है. My criterion of success dash the ability to work hard is to. ठीक है, क्राइटेरियन जो होता है वो सिंगुलर के लिए यूज हुआ है, क्राइटेरिया. तो हमारे पास यहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा. डैश बाय डैश शी इज बिकमिंग वीकर डे बाय डे. क्यों? Here we will use day by day क्योंकि हम at a time टू सिंगुलर चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कंपैरिजन में. Okay, and now let's move toward the other MCQs. They like swimming. Whenever they have a leisure time,
विच वर्ड इज़ अ वर्बल नाउन? स्विमिंग। स्विमिंग हमारे पास वर्बल नाउन इसलिए है क्योंकि वो एक तो स्विम हमारे पास वर्ब है एंड व्हेन वी यूज़ आईएनजी विद इट तो हम इसको फंक्शन एज अ नाउन कर लेते हैं, तो वी विल से इट एज अ वर्बल नाउन। दे लेफ्ट हिज लगेज एट द रेलवे स्टेशन, तो हमारे पास यहाँ पे लगेज का वर्ड यूज़ आएगा। Okay, technology is not a panacea for all our problems. In this sentence, the word panacea is noun. He comes from a huge family. Family हमारे पास collective noun है. The rich should help the poor. The rich, the poor used as nouns. Future is the example of abstract noun. Abstract noun हमारे पास ideas के बारे में बात करता है, that is in मतलब हम उन चीज़ों को टच नहीं कर सकते, जस्ट इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। The plural of the word guy is guys. The history of the city is recorded in the book. The history, city and book are type of abstract noun, ठीक है। हिस्ट्री हमारे पास टच नहीं हो सकती। फिर हमारे पास सिटी कॉमन नाउन है, मतलब हमने उसका नाम तो प्रॉपरली नहीं लिया, ठीक है। और उसके बाद बुक भी हमारे पास कॉमन नाउन है। चूज द नाउन in the following that changes the meaning in the plural form. T page relation content, ठीक है, तो हमारे पास कंटेंट आ जाता है। इसमें कहा गया है कि चेंज मीनिंग हो उसका, ठीक है। Identify the concrete noun in the following: peace, love, knowledge, tea। अच्छा, पीस हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट है, लव भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नॉलेज भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, टी और एमसीक्यूज में सॉरी ऑप्शन इन्होंने बुक कर दिया है, लेकिन ये हमारे पास टी है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। You should not believe everything you read in the newspaper. Here, everything you read in the newspaper is the example of noun clause. Noun clause dependent clause that takes the place of the noun, जो noun की जगह लेता है whenever they are subjects, objects और subject complement, ठीक है। तो ये हमारे पास everything जो है noun clause की जगह ले रहा है, मतलब noun की। The sun rises in the east, it sets in the west. Here, sun is noun. The word catalog is noun. Honesty is the best policy. In the above sentence, which word is abstract noun? Honesty, ठीक है, क्योंकि it's related to ideas. Which part of the speech is determination? Determination हमारे पास noun है। Where were you, John? I need you help to complete my task. Which word is vocative noun? John, क्योंकि जिसमें हम कॉल करते हैं, to call someone is called vocative. A mass noun is any noun that represents something impossible or difficult to count, ठीक है। I hope you like the video. Please do subscribe my channel. Thank you for watching.